बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग़ज़वा हिंद क्या है, ये कब और कहाँ वक़ूअ पज़ीर होगा? ग़ज़वा हिंद हकीकत है या कोई अफ़साना? ग़ज़वा हिंद के बारे में रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है? ग़ज़वा हिंद का पाकिस्तान और हिंदुस्तान से क्या ताल्लुक़ है, और क्या ग़ज़वा हिंद में अफ़वाज पाकिस्तान भी हिस्सा लेगी? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको ग़ज़वा हिंद के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फ़राहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@ali सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन, ग़ज़वा हिंद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों में मज़कूर एक जिहाद है जिसके मुतल्लक़ चंद अहादीस मौजूद हैं। उन पेशगोइयों के मुताबिक बरसगीर में मुसलमानों और काफिरों के दरमियान एक जंग होगी जिसमें मुसलमान फतहयाब होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि मेरे दोस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे बयान किया कि इस उम्मत में सिंधो हिंद की तरफ लश्करों की रवानगी होगी। अगर मुझे किसी ऐसी मुहिम में शिरकत का मौका मिला और मैं उसमें शरीक होकर शहीद हो गया तो ठीक, अगर गाजी बनकर वापस लौटा तो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा हूँ जिसे अल्लाह ताला ने जहन्नम से आज़ाद कर दिया होगा। इमाम नसाई ने इसी हदीस को अपनी 2 किताबों में नकल किया है, जिसका मफ़हूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा फरमाया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर मुझे उसमें शिरकत का मौका मिल गया तो मैं अपनी जान व माल उसमें खर्च कर दूंगा। अगर कत्ल हो गया तो मैं अफजल तरीन शोहदा में शुमार किया जाऊंगा, और अगर वापस लौट आया तो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा। नाज़रीन, रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम सुबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, मेरी उम्मत में 2 गिरोह ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने आग से महफूज कर दिया है। एक गिरोह हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेगा और दूसरा गिरोह ईसा इब्ने मरियम के साथ होगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दूसरी हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का तज़किरा फरमाया और इरशाद फरमाया, ज़रूर तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा। अल्लाह उन मुजाहिदीन को फ़तह अता फ़रमाएगा, हत्ता कि वो मुजाहिदीन उनके बादशाहों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे और अल्लाह उनकी मग़फ़रत फ़रमा देगा। फिर जब वो मुसलमान वापस पलटेंगे तो ईसा इब्ने मरियम को शाम में पाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़रमाया, अगर मैंने वो ग़ज़वा पाया तो अपना नया और पुराना सब माल बेच दूँगा और उसमें शिरकत करूँगा। जब अल्लाह ताला ने हमें फ़तह अता कर दी तो हम वापस पलट आए तो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा, जो मुल्क शाम में इस शान से आएगा कि वहाँ ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को पाएगा। नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, उस वक्त मेरी शदीद ख्वाहिश होगी कि मैं उनके पास पहुँचकर उनको बताऊँ कि मैं आपका सहाबी हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। नाज़रीन, ग़ज़वा हिंद का ज़िक्र कई अहादीस मुबारका में मौजूद है। अलबत्ता इस ग़ज़वे के हकीकी मसादक के बारे में कोई सिरनस नहीं है कि उसका वक़ूअ कब होगा और कहाँ होगा। इस सिलसिले में जो अहादीस मुबारका आई हैं उनमें सिर्फ़ ग़ज़वतुल हिंद का ज़िक्र है, किसी ज़माने की तख़सीस नहीं है। उन अहादीस में असल दर्स अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए हद्दुल वसा अपनी कोशिश लगा देने की तरगीब है, और उसका वक़ूअ कब होगा ये बात दीन के मकासद में से नहीं, और ना उस पर दीन का कोई हुक्म मौकूफ़ है। इस तरह के फ़ज़ाइल वाले अमाल में अबहाम रखने का एक मकसद ये भी होता है कि मसादक गैर मुतय्यन होने की सूरत में उम्मत के अफराद हर दौर में उसकी फ़जीलत के असूल की सही करते रहें। अगर ज़माना मुतय्यन कर दिया जाए तो दीगर अदवार के लोग इस फ़जीलत के असूल से बिल्कुल या महरूम व मायूस हो जाएँ। जिस ज़माने में भी हनूस से शरई अहकाम के मुताबिक जिहाद हो तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से यही उम्मीद की जाएगी कि इस जमात को हिंद की फ़जीलत हासिल होगी।
इसे लैलतुल क़द्र की मिसाल से भी समझा जा सकता है, जिसका मुतय्यन नहीं किया जाता, ताकि उम्मती रमज़ान के आखिरी अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। सिर्फ़ ये कहा गया है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है, मगर किसी रात को मुतय्यन नहीं किया गया। अगर रात मुतय्यन कर दी जाती तो एक ही रात इबादत करके बकिया रातों में गाफिल रहते। जो उस रात में किसी भी वजह से इबादत ना कर सकते तो वो हमेशा के लिए मायूस होकर महरूम हो जाते। अलबत्ता मुस्नद अहमद की एक रिवायत से इस तरफ इशारा मिलता है कि वो ख़ास ग़ज़वा हिंद जिसकी बड़ी फजीलत है, वो हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के नज़ूल के ज़माने में वक़ू पज़ीर होगा। यानी क़यामत की जो निशानियाँ हैं, जिन निशानियों में एक निशानी ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, उस वक्त ही ग़ज़वा हिंद होगा। नाज़रीन, इसके अलावा भी ग़ज़वा हिंद के हवाले से मुख्तलिफ़ अक़वाल पेश किए जाते हैं। एक कौल ये है कि इस्लाम के इब्तदाई और वस्ती दौर में जो ग़ज़वात पाए गए, जिनकी बिना पर हिंदुस्तान एक अरसा तक दारुल इस्लाम बना रहा और वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम रही, ये ग़ज़वातुल हिंद का मिस्दाक हैं, जिनमें बिलख़ुसूस मोहम्मद बिन कासम और सुल्तान महमूद गज़नवी की मारका आराई काबिल ज़िक्र है। बाद हज़रात की राय ये है कि हदीस में जो हिंद का ज़िक्र आया है, उससे ख़ास हिंदुस्तान मुराद नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की तरफ के इलाके मुराद हैं, जिसमें ख़ास तौर पर बसरा और उसके अतराफ़ का इलाका है। उसकी तायीद बाद आसार सहाबा से होती है, जो ये फरमाया करते थे कि हम लोग हिंद से बसरा मुराद लेते हैं। इस तावील के एतबार से ग़ज़वा हिंद के सिलसिला की रिवायात का ताल्लुक़ इब्तदाई ज़माना में जो फ़ारस से जंगें हुईं उनसे है। नाज़रीन, तीसरी राय ये है कि अभी इन रिवायात का मिस्दाक पेश नहीं आया, बल्कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इस मारका आराई का तहक्कुक होगा। इस राय के कायलीन उन रिवायतों को पेश करते हैं कि एक जमात हिंदुस्तान में जिहाद करेगी और उसको फ़तह नसीब होगी, और जब वो माल गनीमत लेकर वापस लौटेंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुल्क शाम में नज़ूल हो चुका होगा। इससे मराद है कि ग़ज़वा हिंद तब होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, यानी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी आप ग़ज़वा हिंद को भी कह सकते हैं। नाज़रीन, बाज़ के मुताबिक ग़ज़वा हिंद में पाकिस्तान हिस्सा लेगा और हिंदुस्तान के साथ ग़ज़वा हिंद का जिहाद पाकिस्तानी अफवाज करेंगी, क्योंकि इस वक्त तुर्की और सऊदी अरेबिया बढ़ चुके हैं और तीसरा इस्लाम का बड़ा किला पाकिस्तान है, और ये उम्मीद ज़ाहिर की जाती है कि अल्लाह ताला पाकिस्तानी अफवाज को ये शरफ़ बख्शेगा कि ग़ज़वा हिंद में पाकिस्तानी अफवाज को फ़तह नसीब फरमाएगा। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@ali। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो।